तात मिले पुनिमात मिले। रामायण में एक पंक्ति आती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। सारे पृथ्वी के अंदर जो सुख है, जो स्वर्ग का सुख है, अवर का सुख है, तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर लौ मात्र या क्षण मात्र के सत्संग का फल रखा जाए, तो वे स्वर्ग के सुख, धरती के सुख और अवर के सुख उस सत्संग के फल की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और यही पंक्ति ठीक संस्कृत में अध्यात्म रामायण में कही गई है। संत ये भी कहते हैं, तात मिले पुनिमात मिले सुख भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले भूटाई पाई। सुंदर और मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ है। ये संतों का समागम अत्यंत दुर्लभ है। चारों वेदों के पढ़ने के बाद भी, चार वेदांगों के विद्वान होने के बाद भी, शौनक जो बहुत बड़े कुलपति थे नैमिषारण्य के अंदर, जिनके आश्रमों में 88,000 ऋषि लोग कथा सुनने के लिए आते थे, उन्हें भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह समय के आध्यात्मिक गुरु अंगिरा के पास गए और उनसे अनुरोध किया, जीवन में जानने योग्य क्या है? अंगिरा कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये। दो विद्याएं हैं जो जानने योग्य है, एक है अपराविद्या और दूसरी है पराविद्या। अपराविद्या के अंतर्गत क्या क्या है? तो अंगिरा जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वे कहते हैं, तत्र परा ऋग्वेदो अजुर्वेदा साम वेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसम ज्योतिषम इति। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हुए और इन वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग पढ़ने की आवश्यकता होती है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 4 वेदांग हैं। लेकिन ये सभी अपराविद्या के अंतर्गत है। अपराविद्या से हम भोगों को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, समाज में हमें सम्मान मिल सकता है। लेकिन अपराविद्या के द्वारा अंगिरा कहते हैं शौनक से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अपराविद्या के बाद भी एक विद्या है जिसे हम पराविद्या कहते हैं। पराविद्या से तात्पर्य अध्यात्म विद्या, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमभ्यम। हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं, यह राज विद्या है। राज विद्या से मतलब राजाओं की विद्या नहीं। राज विद्या से तात्पर्य है सभी विद्याओं का जो राजा है। राजगुह्यम, जितनी भी गोपनीय विद्याएं हैं, को यह ज्ञान है, उसमें भी यह सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन क्या कहा? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। यह पवित्र भी है और यह सर्वोत्तम भी है। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव करने में आने वाला है। कर्तुमभ्यम, अविनाशी भी है और यह करने योग्य है। वही अंगिरा कहते हैं, तत्र अपरा ऋग्वेदो अजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद
शिक्षा कल्पो निरुक्तम संसम ज्योतिषम इति, लेकिन अब बाद में क्या कहते, अथ परा यजा तदक्षरम अधिगम्यते। इस अपरा विद्या के अंदर भी एक विद्या है जिसे परा विद्या कहा गया, प्राण विद्या, अध्यात्म विद्या, उसके द्वारा यह अविनाशी ब्रह्म जाना जाता है। नारद सनत कुमार के पास गए, सनत कुमार के सत्संग को सुनकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अध्यात्म वेत्ता, आत्मा का ज्ञाता कभी शोक नहीं करता। हाथ जोड़कर कहते हैं, सत्संग के अंदर मुनिगण कहते हैं, संतजन कहते हैं, ज्ञानीजन कहते हैं, अध्यात्म ज्ञाता कभी शोक नहीं करता, लेकिन मैं शोक करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, क्या आप उस अध्यात्म को, आत्मा को जानते हैं? नारद जी ने कहा, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, अविनाशी है, सबके अंदर है। लेकिन सनत कुमार ने कहा, क्या आपने उसका साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है, आपको उस आत्मा के प्रकाश का दर्शन हुआ है? नारद जी तो उस सिद्धांत के मानने वाले थे। तब जो आत्मा है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, और जो निराकार है उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन नारद जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा विनाशी है, सबके अंदर है, लेकिन फिर भी मैं शोक करता हूं। आपकी जो विद्या है, आपका जो ज्ञान है, वह कैसा है? तोते रटन के समान मंत्रवत है। जैसे कोई मंत्र को जपता है, मंत्र का भाव क्या है, अर्थ क्या है, नहीं जानता। हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिदिन हम रट रहे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, हम नहीं जानते। नारद जी, आपका ज्ञान मंत्रवत है, आपने उसका अनुभव नहीं किया है, साक्षात्कार नहीं किया है। वह भूमा पुरुष जो सर्वव्यापक है, सब में व्याप्त है, वह आपके अंदर है। और तब उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए नारद सनत कुमार के चरणों में नतमस्तक होकर ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि नारद और सनकादि दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन सनत कुमार को गुरु के रूप में स्वीकार कर नारद उनसे अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आज मानव के पास धन है, रोजगार है, बिजनेस है, व्यापार है, मकान है, दुकान है, परिवार में सब कुछ भरा पूरा है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पिता हैं, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी मानव मन अशांत है। अशांत क्यों है? हम शांति को पदार्थों में ढूंढते हैं, पदार्थों में सुख नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तब भाषा, जाने बिनकत मरत प्यासा। मछली पानी पीना चाहती है, पानी में है, लेकिन वह प्यासी है। कबीर कहते हैं, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, आछत जल पिए नहीं मूर्ख, करे धोबियन की आशा, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबी जल में कपड़े धो रहा है, प्यास लगी है, लेकिन पानी में रहते हुए भी वह पानी नहीं पीता था। इसी तरह मछली पानी के अंदर है, लेकिन पानी में रहती हुई वह अपना प्यास बुझाना नहीं जानती। जब संत ज्ञान देते हैं, जो हमारी वृत्तियां बहिर्मुखी है, बाहरी जगत में इधर उधर भटकती रहती है, जब अपनी वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को, अपनी सुरती को, अपने मन को एकाग्र कर हर तरफ से हटाकर जब हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है,
आध्यात्मिक ज्योति का साक्षात्कार कैसे करना है उसका बोध प्राप्त होता है। और जब हम उसमें मन को एकाग्र कर ध्यान लगाते हैं तब उस प्रकाश की हमें अनुभूति होती है। प्रकाश हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर है, परमात्मा का नाम ब्रह्म हमारे अंदर है, परमात्मा का सच्चा नाम हमारे अंदर है और परमात्मा का अमृतत्व हमारे अंदर है। लेकिन ज्ञान नहीं मिलने के कारण हम बाहर भटकते हैं। आनंद का सिंधु परम पिता परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसे न जानकर हम प्यासे हैं, हम अशांत हैं, हम दुखी हैं। सुख और शांति का केंद्र बिंदु परमात्मा है, वही सुखों का आनंद का स्रोत है, शांति का स्रोत है। और जब एक साधक गुरु से ज्ञान प्राप्त कर अपने मन को हर तरफ से हटाकर उस परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के नाम में जोड़ता है, तब जाकर सच्ची शांति मिलती है। अन्यथा उपनिषद और वेदों के ऋषि कहते हैं, एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तमात्मस्तम यद पश्यन्ति धीरास् तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम्। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तमात्मस्तम यद पश्यन्ति धीरास् तेषां शांति शाश्वती।